महाराज जी, मैं कई सालों से अध्यात्म से जुड़ा हूँ। नाम जप, वाणी जी का पाठ सब करता हूँ। इसी वर्ष मैंने शिव पुराण की रुद्र संहिता में मृत्युंजय मंत्र का महत्व पाया। उसमें उल्लेख था कि महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार पाठ करने से आत्मा की शुद्धि होती है, 2 लाख बार पाठ करने से पूर्व जन्म की अनुभूति होती है और क्रमशः पहली 5 लाख। बात तो समझो, आत्मा की शुद्धि किसी भी मंत्र की ताकत नहीं, क्योंकि वो परम शुद्ध मंत्रों का अधिष्ठात्र स्वयं आत्मा है। आत्मा तत्व आत्मा जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाने नहीं। अरे जो कभी अशुद्ध ही नहीं है उसको शुद्ध कौन करेगा? आत्मा ही शिव। शिव जिनका मंत्र तुम आत्मा त्वम गिरजामते सहचराहा, आपका प्राणाहा शरीरम गृहम। अब कई साल से अध्यात्म में जुड़े हो, आप उल्टा शब्द बोल दिए। आत्मा कभी अशुद्ध होती है क्या? हाँ, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्म तत्व नहीं। वो कभी अशुद्ध नहीं हो, उसको किसी मंत्र की जरूरत नहीं कि वो शुद्ध हो जाए या उसको जागृत करे। उसी से तो सब प्रकाशित हो रहा है। सब कर परम प्रकाशक वो शिव ही आत्मा है, आत्मा ही शिव है। समझ पा रहे हो आप हमारे? उसको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, उसको किसी जागृत की जरूरत नहीं। जागृत है कि हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण और शरीर धर्म में आकर फंस गए। अब इसके लिए कुछ भी, जो नाम जो प्रिय, आप महामृत्युंजय जप करके पूर्व जन्म का क्या जानना चाहोगे? इसी जन्म का जान करके तो दुर्गति हो रही है। अगर पूरे जन्मों की जब बातें जान जाओगे तो मरोगे। और है, अपने मन की थोड़ी देर की बात देखो, जलाए दे रहा है, जलाए दे रहा है। अगर पूरे बचपन की याद करो तो कितने दुश्मन निकल आएंगे, कितनी घटनाएं निकल आएंगी, मिट्टिया मेट हो जाएगा। माया ये बड़ी कृपा कर रही जो हर चीज भुलवाए थे। हम भजन करें पूर्व जन्म के जानने के लिए? नहीं, भजन करेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। और सब भूलने के लिए, इस जन्म का भी भूल जाए और पूर्व जन्म का तो भूले ही है। अब हमें कुछ याद ना आवे राधा राधा के सिवा, कृष्ण कृष्ण के सिवा। ये भजन का फल होता है। थोड़ा पूर्व जन्म का जान के ये सवाल नहीं था महाराज जी। महाराज जी, ऐसा था कि मुझे योग्यता नहीं लगती जितनी कृपा करते हैं प्रभु मुझ पे, तो किस प्रकार वो और उनकी स्तुति की जाए? क्या मैं आप सही प्रश्न किए। आप जो ले गए ना, क्रम बाई क्रम ले गए ना कि आत्मा शुद्धि हुई, फिर पूर्व जन्म की जानकारी सिद्धि, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, मायाकृत है। इसके लिए नहीं चल। मालूम, मृत्युंजय जबकि हम शरीर का रोग हटाना चाहें या शरीर को कितने दिन, कितने दिन, ये कुछ नहीं। बात है हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हम योग्य और अयोग्य, ये दोनों बातें अहंकार के अंदर का अंतर्गत है। पहले स्वीकार करो कि हम प्रभु के हैं, अंश हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं। योग्यता और अयोग्यता, आप शरीर और शरीर की क्रियाओं को लेकर बात कर रहे हैं। क्यों? आप बहुत सरलता से देखना। योग्यता और अयोग्यता शरीर की क्रियाओं को लेकर के कर रहे हैं, शरीर को लेकर कर रहे हैं। और ये क्रियाएं और ये शरीर दोनों नाशवान है। और आप परम योग्य भगवान के अंश हो, जो आत्मस्वरूप है। अब इसी बात को जानने के लिए, अभी जाना नहीं, इसी बात को जानने के लिए हम चाहे शिव शिव जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, मृत्युंजय जपे, गायत्री मंत्र जो गुरु ने प्रदान किया, ये मनमानी नहीं जपे जाते। गुरु ने जो प्रदान किया है हम उसका अनुष्ठान करें तो हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। अभी हम शरीर में आ सकते हैं, अभी हम अंतःकरण में आ सकते हैं, अभी स्वभाव के द्वारा बर्ताव हो रहा है, अभी कर्ता और भोक्ता भाव है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हर मंत्र, हर साधना है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम पूर्व जन्मों की बातें जान के क्या करेंगे? हाँ, गर्भ में आप थे, आपको पता है कितना कष्ट था? आपको कुछ पता नहीं। बढ़िया है जो माया ने भुलवा दिया। नहीं, अगर कोई गाली देता और याद आ जाती तो जलन नहीं पैदा हो जाती। और अगर हमको सब बातें याद आ जाए तो हमारी अभी अभी बैठे बैठे जलने लगे। बड़ी कृपा कर रही माया, जो सब भुलवाती चली जा रही। पर एक बात ना भूले, राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, शिव शिव। जो तुम्हें प्यार लगे, भगवान का नाम, जो भी तुम्हें भगवान का रूप, वही नाम जो प्यारा लगे उसी को जपो। भजन का फल है भगवान की प्राप्ति। भजन का फल है संसार के दुख दोष से मुक्त हो जाना। यहाँ कोई सुख है? किसको मिला है आज तक सुख? कहाँ सुख मिला है? कोई बातें नहीं बना रहे। आप बताओ, आप लोग संसार में हो, कौन सा सुख है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये हमें भोग मिल गया है प्रभु मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि सब झूठा नाटक, एक माया का ऐसा आकर्षणकारी है कि भोगो, थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं तृप्त हो गया, फिर भोग आकांक्षा, फिर पाओ, फिर लगेगा अब ये पाओ, ये भोग लो, ये देख। इसी इसी जादूगरनी से बचना है।
ये जो माया हमको बार बार भ्रम में फंसा रही है, हाँ, मृत्यु पर जय प्राप्त करना है। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर पर। और शरीर राग को छोड़ना ही मृत्यु पर जय प्राप्त करना है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तुम्हारी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती और ये कभी अमर हो ही नहीं सकता, दोनों बातें हैं। ये मरेगा तो इसकी चिंता क्या करनी? आपको नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोषयति मारुता। आपको न तो अग्नेयास्त्र जला सकता है, न वायुवास्त्र नष्ट कर सकता है, न वरुणास्त्र। आप तो ऐसे हैं और ये समय से नष्ट हो जाएगा। जैसे बाल्यावस्था गई, जवानी गई, ऐसे ये भी मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये अपने भूतों में मिल जाएगा, पंचभूतों से बना। आप अविनाशी, यही जानने के लिए हर मंत्र है।